सीतापुर गांव में बिरजू और राधा नाम के एक गरीब दंपति रहा करते थे। उनकी जिंदगी बड़ी गरीबी में गुजर रही थी। बिरजू अक्सर खुली आंखों से बस यही ख्वाब देखा करता कि एक दिन उसके हाथ बड़ा खजाना लगेगा और उसकी जिंदगी अमीरी में बीतने लगेगी। एक शाम राधा मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी बिरजू काम पर से आता है और घर में धुआं देखकर गुस्से से बौखलाकर अपनी शर्ट फाड़कर फेंक देता है। अजी क्या हुआ? काहे इतना गरमाए हो? क्यों राधा, तू सांझ में क्या कर रही थी जो अब खाना बनाने बैठी है? देख पूरे घर में कैसे धुआं भर गया है। अरे खाना बन रहा है, थोड़ा बहुत धुआं तो होगा ही ना। कौन सा तुम घर में गैस चूल्हा लाकर रख दिए हो? रोज चूल्हा झोंकना पड़ता है मुझे। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे सारे दुख तू अकेले झेल रही हो, और मैं तो राजा बाबू की जिंदगी जी रहा हूँ। इससे भला तो ब्याह से पहले मैं मस्त मौला जी रहा था। तू पता नहीं कहां से मेरी किस्मत में लिख गई। दिन भर पसीने में मिट्टी में सनकर मजदूरी करता हूँ और उसके बदले मुझे 100-200 रुपए ही हाथ लगते हैं। अरे बस थक गया हूँ मैं इस गई गुजरी गरीबों वाली जिंदगी से। मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ भी बड़ा। अरे पर करोगे क्या? पता नहीं मेरे मंद बुद्धि मर्द के दिमाग में कौन सी नई खिचड़ी पक रही है। तभी बिरजू घर के एक कोने में बड़ी सी हांडी रखी हुई देखता है। आजकल ठंड के मौसम में अंडा मीट मुर्गा बड़ा बिक रहा है, फिर घर में हांडी तो है ही, क्यों ना मैं हांडी चिकन बनाकर बेचूं? बिरजू के दिमाग में हांडी चिकन बेचने की बात जम जाती है। दूसरों की चाकरी थोड़ी करते रहेंगे। इस सुझाव के साथ अगले ही दिन से दोनों पति पत्नी सामान इकट्ठा करके सुबह सुबह चिकन बनाकर बेचने बाजार में जाते हैं और जोर जोर से आवाज लगाते हुए कहते हैं, हांडी चिकन खाओ, अरे आओ आओ, सस्ता स्वादिष्ट हांडी चिकन खाओ, एक बार खाओ बार बार आओ, हांडी चिकन खाओ, हांडी चिकन खाओ। हांडी चिकन की खुशबू से भरे बाजार में जितने भी लोग थे वो अब बिरजू के ठेले पर बड़ी भीड़ लगा लेते हैं। तभी सुशीला भी आती है। अरे ओ भैया, हमें भी चखाओ अपनी हांडी चिकन का स्वाद, हम भी तो देखें कैसा बना है तुम्हारा चिकन। अरे बहन जी, ऐसा हांडी चिकन बरेली से लेकर कलकत्ता तक कहीं नहीं मिलेगा, एक बार खा के तो देखो। ऐसा कहकर बिरजू ठेले पर खड़ी औरत को चिकन परोसता है, जिसे खाते ही सुशीला नाम की वो औरत उसकी बड़ी तारीफ करती है। अरे वाह वाह वाह, क्या बढ़िया हांडी चिकन बनाया है तुमने, बड़ा स्वाद है। तभी वहाँ सुशीला की सहेली श्रेया भी आ जाती है। अरे ओ सुशीला, तू यहाँ बाजार में अकेले अकेले चिकन दबा रही है? अरे श्रेया, बहुत ही बढ़िया हांडी चिकन बनाया है भैया ने, जरा खा कर देखो। भैया मेरी सहेली को भी खिलाओ। दोनों ही सहेलियां एक साथ स्वाद ले लेकर हांडी चिकन खाने लगती हैं। अरे ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये हांडी चिकन तो बड़ा ही स्वाद और बढ़िया बना है। तभी तो इस कड़ाके की ठंड में इसका दमदार हांडी चिकन खाकर मेरे शरीर में गर्माहट आ गई, और अपने घर में रोज साग सब्जी खा खा कर मैं तो ऊब गई थी। अरे बहन पूछो मत, मैं भी इसी वजह से रोज परेशान हूँ। रोज रोज साग सब्जी खा खा कर मैं तंग आ चुकी हूँ। मगर इस हांडी चिकन वाले का चिकन खाकर अब तो ऐसा लग रहा है जैसे जुबान को इसका चस्का लग गया। ऐसे ही अब बिरजू की कमाई खूब अच्छी होती है, जिसे देखकर राधा भी बहुत खुश होती है। अजी आज की बिक्री तो बड़ी अच्छी हुई है, हमारी हांडी चिकन सभी को पसंद आई। हाँ राधा, तुम एकदम सही कह रही हो। जबकि आज तो हमारे व्यापार का पहला दिन था, फिर भी बिक्री हमारी सोच से ज्यादा हुई है। कल हमें और भी ज्यादा मेहनत करके और हांडी चिकन बनाना होगा। अब उनके हांडी चिकन में कुछ भी नहीं बचता, तो वो घर चले आते हैं। अगली सुबह बिरजू चिकन लेने असलम की दुकान पर जाता है। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, जरा 10 किलो मुर्गा काट कर तोल दो। अरे क्या बात है मियाँ, कल तुम 5 किलो मुर्गा ले गए थे और आज तुम 10 किलो मांग रहे हो। घर में कोई दावत रखी है क्या? अरे नहीं नहीं असलम भाई, बस मैंने और राधा ने अपना व्यापार शुरू किया है हांडी चिकन का, तो बस इसीलिए। असलम 10 किलो चिकन तौल देता है, जिसे लेकर वो घर आता है। अजी आ गए आप, मैंने कब का आंच जला रखी है, हांडी भी गर्म हो गई, तुम अब चिकन धोकर चढ़ा दो, तब तक ना मैं मसाला पीस देती हूँ। राधा, मसाले पीसने की कोई जरूरत नहीं। अरे इस हांडी चिकन में मैं खड़े मसाले डालूंगा, जिससे स्वाद और ज्यादा बढ़ेगा और हांडी चिकन बढ़िया बनेगा तो खूब बिकेगा। थोड़ी ही देर में बिरजू चिकन बना देता है
और गर्मा गर्म हांडी चिकन अपने ठेले पर लेकर बाजार में आ जाता है। गर्मा गर्म हांडी चिकन खाओ, एक बार खाओगे बार बार आओगे। सस्ता स्वादिष्ट हांडी चिकन खाओ, खुद भी खाओ और घर भी ले जाओ। बिरजू की आवाज लगाते ही उसका हांडी चिकन बिकने लगता है और फिर से वही दोनों औरतें उसके पास आती हैं। देख श्रेया, वो लगा रखा है हांडी चिकन वाले ने अपना ठेला, चलना खाते हैं। अरे नहीं नहीं सुशीला, आज बड़ी देरी हो रही है, घर जाकर मुझे अपने पति के लिए खाना पकाना है। अरे तो एक काम करते हैं ना, आज हम दोनों भी हांडी चिकन खा लेते हैं और अपने पतियों के लिए घर ले जाते हैं, फिर गर्मा गर्म रोटियां बना कर देंगे। वैसे भी इस कड़ाके की ठंड में इतनी बढ़िया हांडी चिकन कौन छोड़ता है। ये बात सुनकर अब दोनों बिरजू की दुकान पर जाते हैं और सुशीला कहती है, अरे ओ हांडी चिकन वाले भाई साहब, हमको भी चिकन खिलाना। लगता है इन औरतों को मेरा हांडी चिकन पसंद आ गया है। एक काम करता हूँ, इन लुगाइयों को दाम बढ़ा कर बेचता हूँ। अब बिरजू के मन में लालच आ चुका था। बहन जी, ठंड के मारे मुर्गा फार्म बंद है और दुकानदारों ने मुर्गे का दाम भी बढ़ा दिया है, इसलिए मुझे भी चिकन का दाम बढ़ाना पड़ा। अब मैं गरीब अपनी जेब से तो दूंगा नहीं, और आखिर में तो मैं 2 पैसे कमाने ही बैठा हूँ। लालची हांडी चिकन वाले की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर श्रेया गुस्से से झुंझला कर बोली, अरे तू क्या सारा दाम आप हमसे ही ऐठेंगे? उफ श्रेया, तेरा बस चले ना तो तू अठन्नी चवन्नी के पीछे भी सर खपाती रहे। कमाने दे बेचारे को 2 पैसे। जाने देना श्रेया, पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं, चलना खाते हैं। फिर दोनों हांडी चिकन खाकर अपनी पतियों के लिए भी पैक करवा लेती हैं और उनके जाते ही राधा बिरजू से बोलती है, अजी तुमने तो एकदम से हांडी चिकन के दाम ही बढ़ा दिए, तुम तो लालची लग रहे हो। ये बात सुनते ही बिरजू अब पिनक जाता है। अच्छा, तो तुझे मेरा लालच दिख रहा है और मेरी मेहनत नहीं। सवेरे सवेरे गधों की तरह उठूं मैं और ग्राहकों को सस्ते में महंगा माल खिलाऊं। तूने देखा नहीं, मैंने हांडी चिकन महंगा बेचा तब भी उन्होंने खरीदा, और कैसे स्वाद लेकर वो लोग खा रहे थे। बस तू देखती जा राधा, इस हांडी चिकन से ही एक दिन हम फास्ट फॉरवर्ड में फेमस हो जाएंगे और अपना अच्छा खासा घर बार बनाकर रहेंगे, और फिर मैं राजा बाबू की जिंदगी जीऊंगा। देखो जी, दूर के ढोल सुनने में ही सुहाने लगते हैं, कहीं तुम्हारा लालचीपन हमारा ये व्यापार ले न डूबे। राधा के लाख समझाने पर भी बिरजू के मन का लालच नहीं जाता। दिन गुजरते हैं और अब बड़े हुए दाम में भी बिरजू की हांडी चिकन बेचते हुए अब उसे 2 महीने हो गए थे। एक दिन बिरजू अकेले ही हांडी चिकन बनाकर बाजार में बेचने जाता है। अजी आप आ गए? अभी तो शाम भी नहीं हुई, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? क्योंकि राधा सारा हांडी चिकन बिक गया, इसलिए मैं घर आ गया। अब मैं वहां रहकर आखिरकार करता भी क्या, और वैसे भी बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। सारा हांडी चिकन बिक गया, मगर उतना मुनाफा नहीं हो रहा है राधा कि हम जल्दी से अपना पक्का मकान बना सकें। अजी ईश्वर की दया होगी तो हम अपने इस हांडी चिकन के व्यापार से ही जल्दी अपना घर द्वार भी बना लेंगे। जब बूंद बूंद से सागर भर सकता है तो पाई पाई जोड़कर हम एक घर भी तो बनवा सकते हैं। बस तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो और लालच मत करना। ऐसे ही दिन बीतते हैं, मगर बिरजू का लालच कहाँ कम होने वाला था। एक दिन रोज की तरह चिकन लेने जब वो असलम की दुकान पर जाता है तो देखता है कि असलम बहुत सारे चिकन बस 10 और 20 रुपए में दे रहा था। इतना सस्ता चिकन देखकर बिरजू बोलता है, अरे असलम भाई, ये वाला चिकन तोल दो। हाँ, अरे बिरजू मियाँ, ये बासी माल है। तुम्हारी हांडी चिकन के लिए मैं तुम्हें ताजा मुर्गा हलाल करके देता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, तुम यही दे दो। यह चिकन थोड़ी डालूंगा मैं, ये तो बेचारे मेरे गली के कुत्ते हैं, रात भर ठंड में ठिठुरते हैं, काऊ काऊ करते रहते हैं। ये सब माल मैं उनके लिए ही ले जा रहा हूँ। बड़े दिलदार हो तुम यार, ये लो सब कुछ तोल दिया। सस्ता देखकर बिरजू कई दिनों का बासी चिकन बनाता है। हे राम, ये तुम कैसा मुर्गा कटवा कर लाए हो? ये तो बड़ा बासी लगता है। अब तुम लालच के मारे बासी चिकन बनाकर ग्राहकों को खिलाओगे। इससे तो बेचारे भोले भाले ग्राहकों की तबीयत ही बिगड़ सकती है। अरे छोड़ो, तुम्हें उनकी तबीयत की पड़ी है। ये तो देखो इसमें कितनी कमाई होगी। ताजा मुर्गे 250 से 300 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि यह मुर्गा मैं 10 से 20 रुपए में खरीद ले आया। राधा बहुत मना करती है, लेकिन लालच में अंधा हुआ बिरजू सभी को वही चिकन खिलाता है। अरे ओ हांडी चिकन वाले, ये कैसा चिकन बनाया है आज तूने? एक पैसे का स्वाद नहीं इसमें।
लालची चिकन वाला उससे झगड़ने लगता है। आधे से ज्यादा चिकन चट कर गई हो और कहती हो स्वाद नहीं आ रहा। मुनाफा बनाने के चक्कर में लालची हांडी चिकन वाला ग्राहकों से बिगाड़ लेता है, जिससे अब उसके पास से ग्राहकों की भीड़ भी घटने लगती है। यहाँ तक कि इक्के दुक्के आने वाले ग्राहक जो भी उसका हांडी चिकन खाते वो बीमार हो जाते। इतने पर भी वो लालच नहीं छोड़ता। इस बात की भनक पड़ते ही असलम कहता है, अच्छा, तो लोगों की तबीयत उस लालची बिरजू की हांडी चिकन खाने से बिगड़ रही है, मगर इन भोले भाले लोगों को कहाँ पता कि वह लालची निकम्मा हांडी चिकन कितने दिनों के बासी मुर्गों का बनाता है। आज इसका भेद खोलना ही होगा। असलम बिरजू के ठेले पर आता है और सरेआम बीच बाजार में उसकी इज्जत उतारता है और हांडी चिकन का सच भी बताता है। क्यों रे लालची बिरजू, हांडी चिकन के नाम पर तू बेचारे ग्राहकों को बासी चिकन खिलाकर घबलेबाजी करता है। अरे चप्पल से मारो इसे और जूतों की माला पहनाओ। बिरजू एकदम से डर जाता है। तभी राधा सभी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। नहीं नहीं, मेरे पति को माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ ये फिर कभी लालच नहीं करेंगे। आप सभी लोग मुझे माफ कर दो, मैं लालची हो गया था, मगर अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मैं कभी मिलावट नहीं करूंगा। उस दिन के बाद से लालची बिरजू सुधर जाता है और बिना किसी घपलेबाजी के मेहनत से हांडी चिकन बेचने लगता है।